टाइप्स ऑफ बार चार्ट। अब ये जो दंड चित्र हैं इनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार चार्ट, सिंपल एंड कंपोनेंट्स। अब दो प्रकार के बार चार्ट्स होते हैं, दंड चित्र होते हैं, सिंपल साधारण, कंपोनेंट्स बहु अवयवी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंपल बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल बार चार्ट कैन बी सिंगल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट। अब देखिए, बार चार्ट तो दो होता है, सिंपल और कंपोनेंट। अब सिंपल बार चार्ट भी दो होता है, या तो सिंगल बार चार्ट हो सकता है, ऐसे ये एक लाइन का है, या तो मल्टीपल बार चार्ट जिसमें एक से ज़्यादा बार होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा डंडे होते हैं, वो अभी हम लोग आपको आगे बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल बार चार्ट देखते हैं। वी कैन ईदर हैव वर्टिकल बार, फिगर 7.1। वर्टिकल मतलब जो इस तरह से जाएगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल बार फिगर 7.2 हम लोग आगे देखेंगे। उसमें क्या होता है, ये देखिए, यहां पर बार इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। नॉर्मली वर्टिकल बार्स आर ऑफन यूज्ड। अब आमतौर पर ये जो वर्टिकल है, ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस नाउ एक्सप्लेन हाउ अ बार डायग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गिवन डेटा, टेबल 7.4। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबल है 7.4, जिसमें नंबर ऑफ कार्स रजिस्टर्ड इन 3 स्टेट्स दिया हुआ है, इससे हम लोग बार डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे तो देखिए आप देख चुके हैं बार डायग्राम, लेकिन आपको एग्जाम में तो सिर्फ टेबल देगा, बार डायग्राम तो खुद बनाना होगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये बार डायग्राम आपको कैसे बनाना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। एक पेपर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पहले नोट करना है। देखिए, स्टेट कितना है, ए बी सी, तो नीचे ए बी सी होगा, और नंबर ऑफ कार्स यहाँ थाउजेंड्स में, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 है। तो अब क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, यहां पे हम लोग को 10,000 तक चाहिए, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं खींच दूंगा। अब देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्यों किया हूं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ए बी सी चाहिए, तो गैप करेंगे। हर 3 सेंटीमीटर में मैं गैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, कोई रूल नहीं है कि 3 सेंटीमीटर में ही आपको गैप करना है, या 5 सेंटीमीटर में, या 2 सेंटीमीटर में। अब वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब मैं इसको लिखता हूँ। टेबल क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कार रजिस्टर्ड इन 3 स्टेट्स। अब देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1000, ये हो गया 2000, ये हो गया 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्स है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, नंबर ऑफ कार्स रजिस्टर्ड इन 3 स्टेट्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ कार्स हो गया। नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए बी सी, ये हमारा स्टेट्स है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या है, हमारा स्टेट्स है। अब ये पूरा बार डायग्राम क्या है, कार्स रजिस्टर्ड इन स्टेट्स, ठीक है। पहले ए का देखेंगे, ए कितना जा रहा है, ए को जाना है 8,000 तक, ठीक है। तो अब आप यहां पर 8,000 जो है, एकदम उसके सामने हल्का सा डॉट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको यहां पे एक बार बनाना, तो ये बार ऐसे बनेगा, ये हुआ, ये हुआ, और इसका ऊपर मिला दिया, ये हो गया ए। तो मतलब ये 8,000 तक गया। अब देखिए, बी 10,000 तक जा रहा है,
तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये एक यहाँ पे हो गया 10,000, ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर वाइज देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर थोड़ा गैप देके यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप इस तरह से स्केल से देखेंगे तो देखिए 10,000 तक आ गया ना, यहाँ पे देखिए 8,000 तक आ गया, ठीक है। सी कितना है, सी है आपका 4,000 का, ये 4,000 तक देखते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एक एक सेंटीमीटर करके किए हैं। यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया और ये मिला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये वाला जो था बार, इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा बार है, ये आपका है वर्टिकल, ठीक है, जिसमें जो बार्स हैं वो इस तरह से खड़े हैं। इन केस ऑफ वर्टिकल बार्स स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है नीचे वाला, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे स्टेट्स हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कार्स ऑन वाई एक्सिस, देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्स है, ये वाई एक्सिस में बता रहे हैं। जब हम लोग ग्राफ अगर आप पढ़े हैं तो आप ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। एज पर द डेटा गिवन इन टेबल 7.4 each bar rectangle with the same base is raised accordingly to the value of variable here to the number of cars registered। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो टेबल दिया गया है इसमें जो स्टेट्स जितना उसका नंबर है, एक 8,000 है तो देखिए एक 8,000 तक गया, बी का 10,000 है तो 10,000 तक गया, सी का 4,000 है तो देखिए 4,000 तक गया। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बना के भी सिखाए हैं। For example, rectangle representing state A is raised up to 8,000, for state B up to 10,000 and for state C up to 4,000, figure 7.1, ठीक है। तो देखिए यहीं पे चीज़ फिगर 7.5, A 8,000 तक, B 10,000 तक, C 4,000 तक। आगे देखिए, in case we prefer to use horizontal bars, we represent states in y-axis। Here the bars rectangles are drawn horizontally up to 8,000, 10,000 and 4,000 cars respectively for the three states A, B, C। अब horizontal मतलब इस तरह में देखिए ये आपका होता है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्टेट्स हो गया और ये आपका नंबर ऑफ रजिस्टर कार हो गया। अब ये जो आप नंबर ऊपर दिए हैं इसको आप नीचे देख सकते हैं। आप मान लो ये x एक्सिस मान लिए, इसको y, तो y में आप स्टेट दे दिए और x में उसको कर दिए। अभी मैं आपको ये बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए बना बनाया चीज़ अगर देखेंगे तो अब तो आपको एग्जाम में बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल है, सेम वे रहेगा, ठीक है। देखिए ये हुआ। अब नीचे हम लोग को 1,000 2,000 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7,000 8,000 9,000 10,000। चलिए यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा 11,000 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर 3 सेंटीमीटर में मैं लास्ट टाइम हम लोग छोड़े थे, तो 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको करके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया मान लीजिए 0, ठीक है। ये हो गया 1,000, ये 2,000, ये 3,000 4,000 5,000 6,000। अब इसको आप ऐसे 7,000 भी लिख सकते हो, 8,000 भी लिख सकते हो, 9,000 भी लिख सकते हो। अगर जगह कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 10,000, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 11,000। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का बहुत तरीका है। यहाँ पे हम लोग A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे और यहाँ C लिखेंगे। ये आपका हो गया स्टेट्स,
और ये हो गया नंबर्स ऑफ कार्स registered in 3 states। ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1000, 2000, 3000, 4000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल टेबल का नाम क्या है? कार्स रजिस्टर्ड इन स्टेट्स। ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपको ये देखना होगा। तो आइए मैं बताता हूं क्या करना है। देखिए ए बी सी, ए का कितना वैल्यू था? ए का वैल्यू था 8000। ठीक है। तो हम लोग 8000 तक जाएंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर करके है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8000 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, सेम चीज यहाँ करेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? बी का 10,000 है, तो 10,000 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर फिर वही करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद सी का कितना है? सी का है 4000। ठीक है। तो 4000 बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना आपके लिए ये आसान होता जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आया। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर क्या 1 सेंटीमीटर का ही गैप रखना है? तो इसका कोई रूल नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन सेम गैप रहेगा तो ही ये सही रहेगा। आप 1 सेंटीमीटर दीजिए, 1.5 सेंटीमीटर दीजिए, 2 सेंटीमीटर दीजिए, लेकिन यहाँ पे 10,000 है। अब मान लीजिए 2 सेंटीमीटर देते तो 20 सेंटीमीटर का बन जाता, तो बहुत बड़ा हो जाता। तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए आपका हॉरिजॉन्टल बन गया। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या सीखे कि किस तरह से सिंपल बार चार्ट बनाया जाता है, वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल वे में। तो दोनों हम आपको बताएं।